You are with Virtual Academy Nurse for Nurses Job Preparation, and today our fourth session, our fourth lecture on previously asked question in interview of staff nurse BPS 16. So we will start from questions which are asked in previous interview. The question was asked that 1 ml is equal to 1 ml is equal to 15 मैक्रो ड्रॉप्स। जो हमारा ट्रिपसेट होता है और उसका ट्रिपसेट फैक्टर जो होते हैं, तो उसे हम उस पे ट्रिपसेट पे भी लिखा होता है कि ये इसका ड्रॉप फैक्टर कितना है। तो 1 ml इक्वल टू 15 मैक्रो ड्रॉप्स एंड 16 माइक्रो ड्रॉप्स। हमारे जो ब्यूरेट्स होते हैं, जो चेम्बर होते हैं, तो उनमें जो ड्रॉप्स फैक्टर होता है वो 1 ml में से 60 माइक्रो ड्रॉप्स जो है वो आते हैं। तो 1 ml इक्वल टू 15 मैक्रो ड्रॉप्स एंड 60 माइक्रो ड्रॉप्स। ऐसे ही 1 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं जो ड्रग को मेजर करते हैं हम, या और चीजें भी, जैसे एमएल है तो उसको लिक्विड में, लीटर्स में मेजर होते हैं, और वो ड्रॉप्स में और माइक्रो ड्रॉप्स में। और अगर ग्राम है तो मोस्टली जो चीजें हमारी हार्ड में आती हैं, सॉलिड मासेस में आती हैं, वो हमारी जो है ग्राम में आती हैं। 1000 ग्राम अगर मिलते तो 1 किलोग्राम बनता। तो लाइकवाइज ये हमारे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। एपोथीकेरी बोलते हैं जो ड्रग्स के जितने भी लिक्विड हो या सॉलिड हो उसको मेजर करने के लिए। देन क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है? तो पिंक और रेड कलर इन वाइट ऑफ आईज। जो व्हाइट पार्ट है आई का, उसमें अगर पिंक और रेड कलर हो जाए, एंड स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिवा, जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी स्वेलिंग हो जाए उसकी। कंजक्टिवा क्या है? द थिन लेयर दैट लाइन द व्हाइट पार्ट ऑफ आई एंड इनसाइड द आई लिड। हमारे जो आंख है उसका अंदर वाला जो व्हाइट वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है, तो अगर उसमें कोई रेड या पिंक कलर आ जाए और इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उस इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को कंजक्टिवाइटिस कहेंगे। इंक्रीज टेयर प्रोडक्शन, फिर क्या होगा कि आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा। फीलिंग लाइक फॉरेन बॉडी, ऐसे लगेगा कि आंख में कोई चीज पड़ी है और बंदे को ऐसे फील होगा कि वो उसको रब करे, तो इस कंडीशन को कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। हाउ मेनी स्टेट्स इन यूएसए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? इसका अमेरिका का नाम ही इस तरीके से है कि यूनाइटेड स्टेट्स। तो उसमें अंदर जैसे पाकिस्तान में प्रोविंस सिस्टम का एक फेडरेशन का सिस्टम है, तो उनके पास जो है स्टेट का सिस्टम है, तो हर स्टेट अलग अलग होती है। तो 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की। और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अमेरिका का जो फ्लैग है, जो झंडा है, उसमें जो स्टार है वो कितने हैं और वो क्या शो करते हैं? तो वो 50 स्टार्स होते हैं, और वो हर एक स्टार रिप्रेजेंट करता है एक स्टेट को। मीन्स 1 स्टार 1 स्टेट। व्हाट इज बेड सोर? बेड सोर, it is an injury to skin underlying the tissue resulting from prolonged pressure on skin at tailbone, ankle, hip or heel. In other words में आप कह सकते हैं bed sore is a sore in a body where prominent part are prolonged or more time on the bed, and this is called pressure bed sore. तो ये बेड सोर, जो पेशेंट बेड रिडन होते हैं, आप किसी भी वर्डिंग में अपना आंसर दे सकते हैं। और एक चीज और मैं ऐड करता चाहूँ कि बहुत सारे जो इंटरव्यूज हुए हैं उनसे इंग्लिश के हटके उर्दू और सिंधी में भी, जहाँ जिस तरीके से वो इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आप उसमें भी जवाब दे सकते हैं। अगर आपकी अंग्रेजी इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं। तो
इंजरीज जो है, बेड सोर एक सोर है, एक इंजरीज हैं जो हमारी स्किन में हो जाती हैं। वो जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं वो ज्यादातर देर जब बेड पे लेटे रहते हैं तो उसकी वजह से उनके जहाँ पे बोन प्रोमिनेंट है, जैसे एंकल है, टेल बोन है, हिप है, हील है, या शोल्डर के जो है स्किपुला बोन के ऊपर जो है प्रोमिनेंट पार्ट है, तो उन पे वो ज्यादा टाइम जब वो उस पे रहते हैं तो बेड पे फिर उसको बेड सोर हो जाता है। व्हाट आर दी हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर ऑफ बॉडी which control and regulate the activity of certain cells or organ. Hormones are substances that produce in body that control, regulate the activity of certain cells or organs. These are secreted from glands. तो जितने भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ग्लैंड में से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल थायराइड ग्लैंड है हमारा, और वहां से हमारा थायरोक्सिन जो है हार्मोन रिलीज होता है। पेनक्रियाज हमारा एक ग्लैंड है और वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, ग्लूकोगान प्रोड्यूस होता है। तो अदर हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं और उन ग्लैंड से जो सीक्रेशंस, केमिकल सीक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो हमारी बॉडी के कंट्रोल और रेगुलेशन में काम आती हैं। और उसके जो इनिशियली काम होता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। अगर हमारे पास थायरोक्सिन हमारी बॉडी में नहीं होता तो हमारी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं होता, हमारी मेटाबॉलिज्म की रेगुलेशंस नहीं होती। जैसे हम पढ़ते हैं हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, वेयर हार्मोन्स आर abnormally increase or decrease, there may be a medical condition. अगर हार्मोन की लेवल डिक्रीज हो जाती है फिर भी वो नुकसान होता है, अगर इंक्रीज हो जाती है फिर भी बॉडी के लिए, बॉडी टिश्यूज के लिए जिनकी ऑप्टिमल एक रेंज होती है उसके लिए एक दूसरी मेडिकल कंडीशन बन जाती है। जिस कंडीशन में आप कह सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म हो गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, बॉडी के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो डिक्रीज हो जाएगी, कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाएगी, बॉडी वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर डिग्री इंक्रीज हो गया तो हाइपरथायराइडिज्म में हीट इंसेंसिटिविटी हो जाएगी, हीट इंटॉलरेंस किसे कहें आप, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा, डायरिया समटाइम रहेंगी, बॉडी वेट लॉस होगा। तो हार्मोन्स जो होते हैं वही मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। डाइजेशन एग्जैक्टली हम सेम ही एक ही मिसाल में समझते हैं कि उसको रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे जो है वो फर्क पड़ जाता है। और मूड कंट्रोल, जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो बंदा मूड डिसऑर्डर उनको होते हैं, वो आप देखेंगे कि वो ब्लाइंड फेस बैठा होगा, खामोश, उनके उनके अंदर जो मेमोरी जो है वो इनएक्टिव रहेगी, जैसे उसको किसी भी चीज पे कंसंट्रेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। तो फिर हाइपरथायराइडिज्म में मूड कंट्रोल में ये होता है कि पेशेंट का जो मूड होता है हाइपर थायराइडिज्म वाले का वो ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, हर चीज पे जज्बाती हो जाना, हर चीज पे ओवर रिएक्ट करना। ठीक है, तो हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन बॉडी that controls and regulate the activity of certain cell and organ। और बहुत सारे हार्मोन्स का काम क्या है, वो सेल और ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन का काम क्या है, बॉडी में जितना भी शुगर रेगुलेट कर रहा है इंसुलिन जाकर उनको स्टोर करवाएगी, जो एक्सेसिवली होंगे वो जाकर सेलुलर लेवल पे, मोस्टली एब्डामिन और लिवर और ये सेल जो है इनमें ज्यादातर जाकर ये वहां पे स्टोर करवाएगी। फॉर एग्जांपल वहां पे जो सेल है, बॉडी सेल है, उनके लॉक, उनके ऊपर जो उनके लिए लॉक है वो नहीं खुलते। ठीक है, तो इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है और सेल्यूलर लेवल पे रेजिस्टेंट हो जाती है। रेजिस्टेंस की वजह से वो जाकर सेल टारगेटेड ऑर्गन और सेल में वहां पे स्टोर नहीं कर पाते। तो इस वजह से एक्सेसिवली वही रेगुलेशन होती है, वही एक्सेसिवली सर्कुलेशन होती है ग्लूकोज की, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है। और वो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन जो है ब्रेन के लिए और टिश्यूज के लिए डैमेजिंग होती है, जिसकी फिर कॉम्प्लिकेशन में हम पढ़ते हैं जो है जो रेटिना डैमेज हो जाती है। पैथीज, थ्री पैथीज कहें जिसे कहते हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी।
तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में जो हमारी माइक्रो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती है, वो डैमेज हो जाती हैं। इसी तरीके से फुट जो है, फुट वो नमनेस हो जाती है। जब ज्यादातर क्रॉनिक कंडीशन रह जाए तो नमनेस हो जाती है। तो ब्लड का वहां उन एरिया को डैमेज करने के बाद वहां पे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो हार्मोन्स की रेगुलेशन और कंट्रोल एक्टिविटी होती है, और वो आर्गन स्पेसिफिक भी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि बेड मेकिंग एंड इट्स टाइप। बेड मेकिंग एक सिंपल प्रोसीजर है। आप ये कहते हैं बेड मेकिंग इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच बेड इज बीइंग मेड, जिस पे बेड प्रिपेयर की जाती है। तो बेड क्या है? बेड एक पीस है फर्नीचर का, मेट्रेस, कवरिंग, ये सब चीजें मिलके जो है वो बनती है। और फर्नीचर, इट वुड बी वुडन बेड और मेटालिक बेड। ठीक है, वुडन भी हो सकती हैं और मेटालिक भी हो सकती हैं। नदीम बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग भी स्टूडेंट हैं, इस वजह से जो है हम उर्दू में, बाकी तो वैसे हमारी इससे पहले भी क्लासेस होती थी तो वो सिंधी में ही होती थी या इंग्लिश में ही होती थी। जेका गाल समझ में ना अचे तो पाण सिंधी में उनके डिस्कस करे वठतासीं। So bed making and its types. Bedding is a process in which bed is being made. और bed क्या है? Bed is a piece of furniture and mattress and covering. Type of bed. There are two type of beds: occupied bed and unoccupied bed. Occupied bed means we are doing bedding. There is a patient on bed. Means patient is present on bed. And unoccupied bed, the bed where patient is not present at the time of bedding. When we are doing bedding, there is no patient on bed, bed is empty, and we manage the mattress and bed cover, a bed sheet and blankets. This is called unoccupied bed. Then other types of beds: cardiac bed for the cardiac patient, a recombinant bed for the patient who are amputated or other bone related or ortho related procedures has been done. General bed means for all. And examination bed are the bed using for our examination is an examination table or bed. Billard and billard policies. What do you know about billard and billard policies? Or what are the billard and billard policies? So billard is a body fluid in the circulatory system of human and other vertebrates that delivers necessary substance such as nutrient and oxygen to cell and transport metabolic waste product away from those same cells. In other words, you can say blood is a form of connective tissue, which consists of two parts: blood cells and plasma, which circulate in our vessels by the force of heart that transports metabolic waste and oxygen nutrients. In simple words, whatever you can tell there, you can say, you can reply, you can give in your words. What are the blood policies? Blood has journalized procedure. So firstly, take consent. Before transfusion, take consent. Identification of patients, patient, receiver and donor record. Prescription, check labeling properly. Cross match and grouping. Preparation of patient for transfusion. Before transfusion, take vitals and a 15 minutes interval during transfusion.
ब्लड लगाइण लाइ सब खां अवल कंसेंट वठणी आहे, आइडेंटिफाई करणो आहे पेशेंट, प्रिस्क्राइब जेको डॉक्टर जी आहे प्रिस्क्रिप्शन उहा, लेबलिंग चेक करणी आहे। हाणे बैग असां वटि अची वई, असां हुन ते लेबलिंग चेक कंदासीं, हुन ते प्रॉपर लेबलिंग्स लॻल आहिनि। चेक करणो आहे त डोनर ऐं रिसीविंग जो रिकॉर्ड, त डोनर या रिसीविंग खे का जेके न कम्युनिकेबल का डिज़ीज़ त कोन्हे, या जे कंटाजियस का डिज़ीज़ त कोन्हे, जीअं HIV आहे, हेपेटाइटिस आहे, उहे त कोन्हनि, उहे चेक करणियूं आहिनि। ऐं डोनर बि जेको असांजी प्रेस लेटर ते लिखियल आहे, पेज ते लिखियल आहे, उहो जेको लेबलिंग लॻल आहिनि ट्रांसफ्यूजन बैग ते, उन ते उहे आहिनि। क्रॉस मैच ऐं ग्रुपिंग ॾिसणी आहे। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन बिफोर ट्रांसफ्यूज, वाइटल्स चेक करणा आहिनि पहिरियां ब्लड ट्रांसफ्यूज करण खां, ऐं एवरी 15 मिनट जे इंटरवल ते जेसि ताईं ब्लड हले थो, ऐं इहे सभु शयूं डॉक्यूमेंट करणियूं आहिनि फाइल ते पंहिंजे नर्सिंग नोट में। Tell me the post-operative care of patient. Post-operative care is to given patient after surgical procedure is called post-operative care. Is patient received from OT, operation theater, check vitals, keep patient NPO as per orders, give proper bed position, give advised post-operative medicine, give electrolytes as prescribed, and follow other prescription. Name the major psychiatric disorders. There are many psychiatric disorders, but few are most common. Schizophrenia. Schizophrenia is a chronic brain disease in which symptomatically patient has anxiety, depression, dysphagia, amnesia, and सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी आवाज मुंहिंजो हाणे क्लियर अचे थो? शायदि नेटवर्क जे करे थोरो डिस्टर्ब थियो हुजे। सर मां चयो सर ही जेको बेड सोर आहे हिन जो सेकेंड नालो डिक्यूबेटिक अल्सर आहे, हिन जेके स्टेजेस वग़ैरह आहिनि वो डीप काइंडली वग़ैरह ब्रीफ बिल, वग़ैरह करे बिल्कुल बिल्कुल उहे कयूं था। ही असां क्वेश्चन कयूं पिया जेके प्रीवियसली पुछा विया आहिनि, जेके शयूं असांजूं इम्पोर्टेंट आहिनि, वरी हिननि क्वेश्चन्स जीअं असांजो ही ख़तम थींदा जेतिरा बि आहिनि, त उनखां पोइ वरी असां इम्पोर्टेंट उन्हनि शयुनि खे बि ॾिसंदासीं जेके पुछियूं हुजनि। ईअं डीप त खोड़ शयूं थियनि थियूं सभिनी शयुनि में। सही आहे, ही कंप्लीट कयूं त पाण वरी डिस्कशन कयूं था। मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स कयूं पिया, जंहिंमें स्किज़ोफ्रेनिया। Schizophrenia is a chronic brain disease in which dementia, depression, anxiety, and other signs and symptoms are present. Obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder में छा थींदो आहे त repeated action थींदा आहिनि। पेशेंट जेका ॻाल्हि बि हूंदी उन ते repeatedly उहा कमु कंदो। ऑब्सेसिव भी थींदसि ऐं कंपल्सिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ कंहिं शइ जे हुजण। फॉर एग्जांपल को माण्हू जंहिंखे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उहो घर खे लॉक लॻाए आयो राति जो सुम्हण ताईं, सुम्ही वरी उथंदो, वरी चवंदो लॉक लॻायमि अलाए न लॻायमि, वरी वञी चेक करे ईंदो, बार बार हथ धोईंदो, सम्झंदो त जेको आहे मुंहिंजे हथनि में ख़राब आहिनि, हथ जरासीम आहिनि, वरी धोईंदो, रिपीटेडली एक्शन कंदो। बार बार कुछ अड़ा मानू तव्हां ॾिठा हूंदा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जेके साइकाट्रिक पेशेंट हूंदा आहिनि, बार बार अची सलाम कंदा। ठीकु आहे, त अहिड़ी क़िस्म जूं उन्हनि में एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि। इन कंडीशन खे चइबो आहे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, कॉग्निटिव माण्हू खे न हूंदी, माण्हू में अंदरि जेको रियलिज़म आहे उहो न हूंदो।
वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज जे करे भी थी सके तो, न्यूरो जी का डिजीज रही हुजे उन करे भी थी सके तो। डिप्रेशन हिकिड़ी अहिड़ी कंडीशन आहे जंहिंमें माण्हू सभु पंहिंजूं उमेदूं विञाए वेहे थो। जॾहिं माण्हू होपलेस थी वञे थो ऐं उनखे को बि वे नज़र नथो अचे, वे फॉरवर्ड नज़र नथो अचे, हुनजो पंहिंजे हर जॻह खां पंहिंजी फेल्यूर नज़र अचे थी ऐं को जो रस्तो नथो निकिरे, एंज़ाइटी, स्ट्रेस या अहिड़ा प्रॉब्लम रहिया हुजनि जंहिंजे करे हू सॼो कुझु पंहिंजी होपलेस थी वञे। एक्चुअली डिप्रेशन इज़ होपलेसनेस। जॾहिं माण्हू ज़िंदगीअ मां, ॿियनि शयुनि मां, कंहिं कम मां, कंहिं इम्तिहान मां अजायो सजायो उन ज़हन खे उन शइ ते सवार करे छॾींदो आहे ऐं उहो होपलेस थी वेंदो आहे, त इन कंडीशन खे डिप्रेशन चवंदासीं। एंज़ाइटी आहे, एंज़ाइटी टेम्पररी बेस ते थींदी आहे। जी फॉर एग्जांपल असांजो इंटरव्यू आहे ऐं पाण जेसीं ताईं इंटरव्यू आहे एसि ताईं थोरो एंज़ियस आहियूं। एंज़ियस मीन्स पाण खे थोरी परेशानी आहे। जॾहिं माण्हू एग्ज़ाम ॾेई वापसि अचे थो या एग्ज़ाम जो पेपर करणु ईंदो आहे, एग्ज़ाम पेपर ॾेई मोटी ईंदो आहे, जहिड़ो बि थिए उनखां पोइ उहो रिलैक्स थी ईंदो आहे। स्ट्रेस कंडीशंस एंज़ाइटी खां थोरो डिफरेंट थिए थी, उनखां वधीक स्ट्रांग थिए थी। स्ट्रेस जेको आहे मुसलसिल कंहिं प्रेशर जे करे जेसीं ताईं उहो कमु असांजो पंहिंजो प्रॉपरली एग्ज़ैक्टली ऐं पंहिंजे असुल माना में तय न कयूं, करे न वठूं, हेसि ताईं स्ट्रेस रहंदो। पर एंज़ाइटी में ईअं आहे, को कमु आहे पोइ उहो असां सरअंजाम सही ॾियूं था या ग़लति ॾियूं था, उहो कमु अंजाम सरअंजाम ॾियण खां पोइ एंज़ाइटी ख़तमु थी वेंदी आहे। एमनेशिया में मेमरी जेका आहे सम्झो लॉस थी वेंदी आहे ऐं माण्हू उहा शयूं प्रॉपर यादि न करे सघंदो, उहे उनखे विसारो थींदो। त मोस्ट कॉमन आर मेजर साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स आर, ऐं मोस्टली क्वेश्चन में बि साइकाट्रिक जी स्पेशलिटी वारे खां पुछियो वियो हुजे त इहे शयूं ध्यान में रखणु खपनि। वैसे बि पुछी सघनि था, हीअ एतिरो फील्ड स्पेसिफाई न आहे, जनरली नर्सिंग में साइकाट्रिक आहे। त स्कीज़ोफ्रेनिया, OCD, obsessive compulsive disorder, neurogenic cognitive disorder, depression, anxiety, stress, amnesia. Then question MI, myocardial infarction. MI means myocardial infarction. Heart attack, signs and symptoms and nursing management. तो इनके पाण के डिटेल बुकिश ना है करणो हूंदो, जेको सवाल आहे उनखे बिल्कुलु उनजी समरी में जवाब ॾियणु खपे। Heart attack is also MI. It refers to heart muscle infarction. Heart muscle infarction जो मतलब आहे हार्ट मसल जो कहीं भी प्लेस ते इस्केमिया जे करे, ब्लड प्रॉपर सप्लाई न थियण जे करे पोइ उहो उते क्लॉट अची वियो हुजे या एम्बोलिज्म आयो हुजे या थ्रोम्बस आयो हुजे, उन मसल खे उतां उन एरिया के ब्लड सप्लाई प्रॉपर न थी हुजे ऐं उते वेसल जेके आहिनि ऐं मसल जेके आहिनि उहे डैमेज थी हुजनि। मायोकार्डियम मीन्स कड़ो हार्ट जो कड़ो पार्ट हूंदो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, MI मीन्स मायो मसल वारो पार्ट। सेकंड लेयर एज टिश्यू डेथ, ऐं पोइ उते छा थी वेंदी, टिश्यू लैग थींदो आहे। उहो टिश्यूज़ जेके आहिनि, मसल सेल आहिनि जेके डेथ थिया आहिनि, उहे छाजे करे थिया आहिनि, लैक ऑफ ऑक्सीजन जे करे। ऐं ऑक्सीजन उते छो न पहुती हूंदी, छो त उते सर्कुलेशन न पहुती। साइन सिम्टम्स उन जा कहिड़ा थी सघनि था। अच्छा, इनमें पोस्टीरियर MI ऐं एंटीरियर MI में ईअं उते जवाब ईअं न आहे ॾियणो, जस्ट हिते एग्ज़ैक्ट ॾियणो आहे। पर कॾहिं पुछंदा आहिनि त कहिड़े क़िस्म जे MI में जेको आहे सो ब्लड प्रेशर ते में बि चेंज थी सघे थो या में चेंज न थिए, हाइपोटेंशन बि में बि थी सघे थो। हर जगह ते हाइपरटेंशन हार्ट अटैक में न हूंदो आहे। पोस्टीरियर अगरि MI थिए थो त उन में ब्लड प्रेशर में बि हाइपो में हुजे या उन में चेंजिस न बि अचनि। Sign and symptoms: chest pain, discomfort, shortness of breath, pain or discomfort in the jaw, neck, back, arm or shoulder, feeling nervousness, light-headed or usually tired. हिकिड़ी ॿी डिजीज थींदी आहे angina pectoris। अंजेना ऐं मायोकार्डियल इंफार्क्शन में छा थींदो आहे, सिर्फ थोरो डिफरेंस हूंदो आहे। अंजेना में चेस्ट पेन पवंदो आहे बिलो द स्टर्नम, at the point of sternum, ऐं उहो पेन जेको हूंदो आहे नाइफ लाइक हूंदो आहे, जेका शइ कटे चुभे। ऐं पेशेंट जॾहिं उहो कंफर्ट ते हूंदो आहे, उहो लेइंग पोजीशन में हूंदो आहे त पेन रिलीफ थी वेंदो आहे, या सबलिंगुअल जेके असां एंजिसिड वग़ैरह ॾींदा आहियूं त उन में पेशेंट जो पेन रिलीफ थी वेंदो आहे एंजाइना पेक्टोरस में। पर MI में डिफरेंस इहो हूंदो आहे त चेस्ट पेन थींदो आहे, पर उहो बैक में, शोल्डर में
लेफ्ट आर्म में रेडिएट थींदो आहे, मतलब वधंदो विगड़ंदो ईंदो आहे लेफ्ट आर्म में। ऐं जेको हुनमें अंजना में वो पेन जेको हूंदो आहे वो आर्म में बैक में ऐं रेडिएशन उनजी रेडिएट न थींदो आहे, ऐं पर वो नाइफ लाइक पेन हूंदो आहे बिलो द स्टर्नम। नर्सिंग मैनेजमेंट एमआई जो कहिड़ियूं थी सघनि थियूं? प्रॉपर बेड पोजीशन, वाइटल चेकिंग, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, प्री एंड पोस्ट एंजियोप्लास्टिक केयर, giving prescribed vasodilator drugs and painkillers. Type of prevention. Types of prevention में primary prevention, secondary prevention, tertiary prevention. ऐं जेकॾहिं तव्हां मां कम ॿुधी हुजे त ॿियो हूंदो प्राइमोडल प्रिवेंशन। Primary prevention, it aims to prevent disease or injury before it ever cause. का भी इंजरी या डिजीज थियण खां पहिरियां जेकॾहिं के अहिड़ियूं प्रैक्टिस के अहिड़ियूं सर्विसेज प्रोवाइड कजनि जंहिंसां उहा डिजीज ऐं इंजरी न थी सघे त इन कंडीशन खे चइबो आहे, इन प्रिवेंशन खे चइबो आहे प्राइमरी प्रिवेंशन। सेफ हेल्दी प्रैक्टिस, eating well, exercise regularly, not smoke, immunization against infectious disease, ये किस्म जो प्रैक्टिस जेके आहिनि उहे प्राइमरी प्रिवेंशन में अचनि थियूं। जेकॾहिं इम्यूनाइज़ेशन कराईंदा आहियूं, जेके आहिनि EPI शेड्यूल जेको आहे पूरो कराईंदा आहियूं, इट मीन्स असां प्रिवेंट कंदा आहियूं पाण खे डिजीज थियण खां पहिरियां ई, त उहा प्रिवेंशन कॾहिं थींदी? प्राइमरी प्रिवेंशन। Secondary prevention, it aims to reduce the impact of disease or injury. जेकॾहिं का डिजीज या इंजरी थी वई आहे त पोइ उन खां पाण जेका आहे सो कंदासीं, उन खे प्रोग्रेस खां बचाईंदासीं, उन जे प्रोग्रेस खे घटि कंदासीं। टर्चरी प्रिवेंशन में रिहेबिलिटेशन, पेशेंट हिकिड़ो आहे उन जी लेग इंजर्ड थी वई आहे ऐं हाणे उन ते उहो घुमी नथो सघे, पाण उनखे साॻी पुराणी कंडीशन में आणियो, साॻी जंहिं कंडीशन में ठीक ठाक उहो घुमंदो हुयो, इन प्रिवेंशन खे चवंदा आहियूं रिहेबिलिटेशन आर क्रॉनिक फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस। टर्चरी प्रिवेंशन। प्राइमोडल प्रिवेंशन छा हूंदी आहे? प्राइमोडल प्रिवेंशन मीन्स को जेका डिजीज हाणे हिकिड़ियूं आहिनि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जंहिंजे करे पाण EPI शेड्यूल जे मुताबिक़ उन्हनि खे रोकियूं था। ॿियूं प्राइमोडल माना डिजीज असां वटि उनजो को नालो निशान न हुजे पर अॻुवाट ई दूर अंदेशी हुजे त मुमकिन आहे अहिड़े क़िस्म जो डिजीज, अहिड़े क़िस्म जा हज़ार्ड, अहिड़े क़िस्म जा एक्सीडेंट थी सघनि था, उन करे उन्हनि जे प्रिवेंशन जो इंतजाम अॻु में ई कजे त उनखे चइबो आहे प्राइमोडल प्रिवेंशन। GCS ग्लाइकोमा स्केल हिकिड़ो स्केल हूंदो आहे जंहिंमें पेशेंट जी कॉन्शियसनेस खे मेजर कंदा आहिनि ऐं टोटल इन जो स्कोर हूंदो आहे 15। GCS बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स 6 नॉर्मल हूंदो आहे, बेस्ट वर्बल 5, बेस्ट आई रिस्पॉन्स 4। त हुन क्वेश्चन आहे जस्ट व्हाट इज GCS? व्हाट इज GCS जो जवाब जस्ट एतिरो हुजणु खपे, ग्लाइकोमा स्केल is a scale for using or measuring the consciousness level। बस छो त असांखे जवाब ओतिरो ॾियणो आहे जेतिरो सवाल पुछो वियो आहे। P5 stand for what is P5? P5 are the 5 permanent members of United Nations of Security Council। United Nations जी Security Council जा जेके 5 permanent member आहिनि, चाइना,
Russia, France, UK, and USA. There are 5 permanent member of United Nations of Security Council: China, Russia, France, UK, and USA. And there are extra point I या ना ॿुधाइणी जेकॾहिं ख़ाली हू पूछे तो P5 जेकॾहिं सवाल पूछे तो 5 if there are 5 permanent member, is there any non-permanent member of UN Security Council? Yes, there are 10 non-permanent member of UN Security Council for the term of 2 years. 2 year खां पोइ उहे साॻनि मां कंहिंखे रखनि या उन खां चेंज करनि. President of PNC, त हींअर जेका करंट प्रेसिडेंट आहे PNC जो आहे डॉक्टर शाज़िया सोबिया सुमरो. Registrar of PNC, the current registrar of PNC is Fozia Mushtaq. Director Nursing Sindh, Najma Mangi. Controller of Sindh Nursing Board, Karachi, Rubina Sharan. Normal range of potassium. जे मां ॿुधायमि पहिरें क्लास में त जनरल नॉलेज जे हवाले सां हिकिड़ो त असांजो जेको हेल्थ सिस्टम आहे उन जे बारे में जनरल नॉलेज पुछी ईंदी आहे. करंट जेका आहे मिनिस्टर आहे उहा केरु आहे ऐं हींअर त निगरान हुकूमत अचे पई त थोरी चेंजिंग थींदी त पाण जेके करंट अफेयर आहे कैबिनेट जी उन्हनि खे बाद में आख़िर में ॾिसी वठंदासीं. ऐं नॉर्मल रेंज जेका आहे पोटेशियम, सोडियम, इन्हनि जी मैग्नीशियम इन्हनि जी पुछंदा आहिनि. नॉर्मल वैल्यूज़ खे बि हिकिड़ो दफ़ो ॾिसी छॾियो या नंढड़ी कोई 10-12 जेके वैल्यूज़ आहिनि यादि हुजणु खपनि. नॉर्मल वैल्यू रेंज ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के जेको असां ज़ाहिर कंदा आहियूं सिंबल सां के सां. एक्चुअली पोटेशियम जो साइंटिफिक नालो आहे कैलियम. सो 3.5 to 5.5 मोल पर लीटर. नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम, सोडियम के सिंबल है Na. नेट्रियम 135 to 145 मोल पर लीटर. Causative agent of peptic ulcer is, peptic ulcer जो causative agent कहिड़ो आहे? Helicobacter pylori. कॾहिं-कॾहिं क्वेश्चन सिर्फ शॉर्टली पुछा वेंदा आहिनि क्लोज एंडेड. The stool discharge from an ostomy is called effluent. जेको असांजो कॾहिं कुछ पेशेंट में वल्वुलस थी वेंदो आहे, वल्वुलाइटिस जंहिंखे चवंदा वल्वुलस थी वेंदो आहे या इंटेस्टाइनल इंटरसेप्शन थी वेंदी आहे त उन्हनि में इंटेस्टाइन जो जेको ब्लॉकेज या का ॿी का ब्लॉकेज थी वञे त कुछ पेशेंट जेके आहिनि उहे एनल ओपनिंग उन्हनि जी न हूंदी आहे जॾहिं ॼमंदा आहिनि त इम्परफोरेटेड एनस जॾहिं उहो बेबी जो बर्थ थींदो आहे त डेवलपमेंटल डिले जे करे एबनॉर्मलिटी जे करे इम्परफोरेटेड एनस त उन्हनि में ओस्टॉमी कई वेंदी आहे. इंटेस्टाइन खे आउट कयो वेंदो आहे फ्रॉम द साइड ऐं ओस्टॉमी ठाही वेंदी आहे. उन मां जेको डिस्चार्ज थींदो आहे त उन स्टूल जेको डिस्चार्ज थिए थो बैग में उनखे चइबो आहे इफ्यूलेंट. जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट जेको आहे उनखे कॉन्डेलॉइड जॉइंट चइबो आहे. मूं तव्हांखे पहिरियां बि चयो थोरो एनाटॉमी फिजियोलॉजी खे उनजा जेके सिस्टम आहिनि उन्हनि खे ॾिसी छॾियो. Fenwick was the first president of International Nursing Council. Who was the first president of International Nursing Council? The Fenwick. Lack of mineral calcium in children lead to rickets. ऐं एडल्ट में जेकॾहिं मिनरल कैल्शियम ऐं विटामिन डी जी डेफिशिएंसी जे करे त छा थींदो? ओस्टियोमलाइशिया. जोसेफ लिस्टर इंट्रोड्यूस antiseptic spray. Who is the father of antiseptic or who produced first time antiseptic is scientist Joseph Lister. Which drug is used to treat the anaphylaxis? Epinephrine. The drug is used to treat anaphylaxis. It is a heart stimulant, blood pressure rising, vasoconstrictor, bronchorelaxant.
What is anaphylaxis or anaphylactic shock? When the shock occurs due to the medicinal effect, allergens, allergic, sometimes the bite of some insects, swarm and other insects. जेतिरा बि इंसेक्ट आहिनि जेकॾहिं उन्हनि जे जेको डंग हूंदो आहे जेके चक पाईंदा आहिनि उन्हनि में हूंदो आहे फार्मिक एसिड ऐं फार्मिक एसिड जेको आहे वञी करे ब्लड में बॉडी में रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कंदो आहे कॾहिं कॾहिं उन्हनि जे रिएक्शन जे करे कॾहिं तव्हां अहिड़ा केस ॿुधा बि हुजनि त उन्हनि जे रिएक्शन जे करे कंहिं जीत जे चकण जे करे उहो पेशेंट जे माण्हू जेको हूंदो आहे एनाफिलेटिक शॉक में हलियो वेंदो आहे जेकॾहिं एट द अर्लियर टाइम उनखे ट्रीट न कयो वञे त पेशेंट जो डेथ बि थी वेंदो आहे त एफिनेफ्राइन ड्रग जेका आहे उहा ॾिनी वेंदी आहे एनाफिलेटिक शॉक जे करे Declizanib is a drug. It is an immune suppressant agent. Immune के जॾहिं कुछ पेशेंट आहिनि जेकॾहिं उहे फॉर एग्जांपल लिवर ट्रांसप्लांट कराए थो त उन्हनि पेशेंट्स खे जेके आहिनि ड्रग्स ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि जेके इम्यूनो सप्रेसेंट हुजनि ईअं न त इम्यूनिटी जेका आहे उहा